Assalamualaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 28 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेटर्स को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक ऑपरेटर्स क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं उसे बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये जो आपके चार मेजर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो आप परफॉर्म करवाते हो। सेकंड नंबर पे आपके पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जब आपने किसी चीज़ को कंपेयर करना हो, जिस तरह से डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल के अंदर आप डाटा टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हो। फिर नॉट डबल इक्वल, जिसके अंदर आप वैल्यू और डाटा टाइप को स्ट्रिक्टली तौर पे चेक करते हो कि ये ना इक्वल हो। फिर लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसके बाद या लेस देन आर इक्वल टू। ये जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसके अंदर आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपके पास आ जाते हैं एंड, जिसके अंदर आप डबल एंड लगाते हो, फिर आर ऑपरेटर और फिर नॉट ऑपरेटर। और लास्ट पे हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आपके पास इक्वल, प्लस इक्वल, मतलब जब आपने कोई एक वैल्यू ऐड करवानी हो, माइनस इक्वल, जिसके अंदर आपने कोई एक वैल्यू माइनस करवानी हो, फिर उसके बाद डिवाइड इक्वल और आपके पास परसेंटेज इक्वल। ये सारे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट्स ऑपरेटर, ये चार किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये हमने इस्तेमाल क्यों करने हैं? जब भी आप कोई वैल्यूज़ लगा रहे होगे, या तो आप उसको कंपेयर करवा रहे होगे या स्टोर करवा रहे होगे, मतलब आपके जो ये ऑपरेटर्स हैं ना, इनमें से कोई ना कोई इस्तेमाल हो रहा होगा। जब भी आप कंडीशन लगाओगे या कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे या कोई भी दो वैल्यूज़ को कंबाइन करोगे। आप इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर नॉर्मली वो ऑपरेटर्स हैं जो हम नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं? पहले हम एक छोटा सा कमेंट लगा देंगे जिसके अंदर हम इसका नाम लिख देंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, और आगे इसके अंदर लिख देंगे मेरे पास सबसे पहले आ रहा है प्लस, फिर मेरे पास माइनस, फिर मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लाई और फिर मेरे पास आ रहा है डिवाइड। अब इन सबको चेक किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कांस्टेंट वेर, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सम इज इक्वल टू 2 + 2 या 2 + हम 5 कर देते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि हम पेज के अंदर ही इसको प्रिंट करवा लें, और सम, इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, मेरे पास इसका प्लस आ जाएगा। इसका प्लस मेरे पास कितना आ गया? 7, जितना इसका बनता है। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये हमारे पास आ गया प्लस करने के लिए। अब मुझे अगेन माइनस के लिए करना है, तो इसको यहाँ पे मैं कॉमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे, और माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक लेटर यूज़ करूँगा जिसको मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे माइनस या सबस्ट्रिक्स, तो इसको मैं ये दे दिया, और इसके आगे लिखा 10 - 5 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा। यहाँ पे सब सेव किया तो मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। 10 में से अगर 5 को माइनस करें तो आपके पास लास्ट में 5 बचता है। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई के लिए लेट और मल्टी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास जो 20 बनता है। देखिए हमारे पास क्या प्रिंट करवाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम मल्टी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, तो मेरे पास 20 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज आ गया 20। अब अगेन डिवाइड के लिए, तो डिवाइड के लिए यहाँ पे मैं एक और लेटर लेता हूँ, उसको नाम लिखा मैंने डिवाइड, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आंसर आता है 4। देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डिवाइड। सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को आराम से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप इसको मल्टी लाइन के अंदर भी लिख सकते हो। आप एट द सेम टाइम बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी इसके साथ परफॉर्म करवा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया ताकि आपका एक वो माइंडसेट बन जाए। बाकी आप जब खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये आपका हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास परसेंटेज भी आ जाता है, और उसके अलावा मल्टीप्लाई
पावर वगैरह चेक करने के लिए भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेजर बता रहा हूँ। उसके बाद आप हमारे पास रहता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यहाँ मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होते हैं इक्वल, अगर हमने इक्वल को चेक करना है, अगर हमने चेक करना है इक्वल और प्लस। अक्सर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इस्तेमाल करोगे इस वाले साइन को, या आप यूज़ करोगे माइनस वाले को यहाँ पे, या आप यूज़ करोगे माइनस और इक्वल, इसको आप यूज़ करोगे। और ये डिवाइड और इक्वल, साथ में आपका ये मल्टीप्लाई इक्वल, ये आप बहुत कम इस्तेमाल करोगे। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको अब लगाने के लिए या चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं वैर कीवर्ड के लिखूँगा इज़ इक्वल टू 211 या आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। फिर मैं यहाँ देता हूँ एक्स के अंदर प्लस और इक्वल कर दो इसको 3 के। और अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर एक्स को प्रिंट करवा दूंगा तो ये इसके अंदर ऐड कर देगा। ये ऊपर वाले को मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो। अब जितने यहाँ पे मैंने लिखा मतलब 211 प्लस इज इक्वल टू 3, तो इसके अंदर इसने इसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास बन गया 214 बन गया। अब सेम इस तरह से अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो ये उसमें से माइनस कर देगा, सेम किया तो इसको माइनस कर देगा। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे सेम किया, और अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, सेव किया, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट दे देगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड करके जो रिज़ल्ट आता है उसको दे देगा। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को असाइन करके इसके अंदर आगे इसकी रेशियो को चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप चाहे इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो उसके अंदर ऐड करवा सकते हो। अक्सर ये चीज़ आप यूज़ करते हो लूप्स के अंदर, जब आप लूप लगाते हो ना तब आप ये वाले ये जो ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। फिर हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब दोस्तों कंपैरिजन आपको नाम से ही नज़र आ रहा है कि मुआवजा करना, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि आप इसमें दो वैल्यूज़ को चेक करते हो, एक को मतलब जिस तरह से तराजू होता है ना इस तरह से आप तोलते हो, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है इक्वल, फिर आपके पास नॉट इक्वल, इसके अलावा आपके पास ट्रिपल इक्वल आ गया, जिसके अंदर आप डाटा को भी और डाटा टाइप को भी मैच करते हो। और फिर साथ में आप इसको यहाँ पे लेस दैन, ग्रेटर दैन, और इसके अलावा आपका लेस दैन और ग्रेटर दैन कुछ भी आपका हो सकता है। अब इसको लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं लिख दूँगा यहाँ पे 5 इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू 5, सेव करूँगा। और ये आपके पास हो गया इक्वल ऑपरेटर, जिसके अंदर आप इक्वल को चेक करते हो कि अगर आपकी दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं है, यहाँ पे इक्वल। और अगर आप चेक करते हो आपकी दो वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है तो ये हो गया। अगर आप चेक करते हो कि नॉट इक्वल चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नॉट करोगे, और यहाँ पे करोगे इसके अंदर भी आप फॉर्मेट कर दोगे नॉट इक्वल, सेव किया तो ये आपके पास सारा फॉल्स। मतलब आप क्योंकि 5 और 5 आपके इक्वल हैं, और आप यहाँ पे चेक कर रहे हो नॉट इक्वल। अगर आपके नॉट इक्वल होंगे तो इस वैल्यू को ये ट्रू करेगा, और अगर आपका ये इक्वल होंगे तो उस वैल्यू को ये फॉल्स कर देगा। अगर मैं 6 करूँगा, अब ये वाली कंडीशन 5 और 6 जो है ये तो आपका मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू ट्रू हो रही है। क्योंकि आप इसके अंदर चेक ही माइनस में कर रहे हैं, सेव किया और ये ट्रू आ गया आपका। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए बस ये चेक करने के लिए इसको हम अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हमने माइनस को चेक किया, अब यहाँ पे ना हम इसकी जो टाइप है उसको भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 सेम किया, अभी हमारे पास आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर ये 5 की वैल्यू और है और यहाँ पे 6 की वैल्यू और है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ ऐसे करके, सेव किया और यहाँ पे किया रिलोड, तो अभी आपका फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ और इस तरह से कर दो आपके पास, सेव किया तो ये आपका आ गया ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो 5 हमारा 5 के इक्वल तो आ रहा है, क्योंकि इक्वल ही है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि हम जब ट्रिपल चेक लगाते हैं, ट्रिपल इक्वल लगाते हैं ना, तब ये चेक करता है डाटा टाइप भी और साथ में चेक करता है वैल्यू भी, कि आपकी वैल्यू या डाटा टाइप दोनों सेम है। अगर उनमें से एक भी सेम नहीं होगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स के अंदर। अगर इसकी यहाँ पे डाटा टाइप जो इसकी डाटा टाइप है वो भी नंबर कर दो तो मेरे पास ट्रू आ गया। अब क्यों? जब भी इसके इर्द गिर्द हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते तो ये है नंबर,
जैसे इसके अंदर मैंने नंबर लिखा, वैल्यू बेशक 5 है, लेकिन इसकी जो टाइप है या डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग और नंबर इक्वल नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए ये आपके पास जो फॉल्स वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है। अब सेम उस तरह से आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, हर चीज़ को आप चेक कर सकते हो। अब स्ट्रिक चेक करने के लिए अगर आप मिसाल स्ट्रिक नॉट इक्वल चेक करते हो तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल यहाँ पे चेक करके सेव करोगे, और यहाँ स्ट्रिक्ट करोगे कि स्ट्रिक्टली तौर पे आपने चेक करना है कि डाटा टाइप और जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि वो सेम नहीं है, तो हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि हम चेक ही इसी तरह से कर रहे हैं, हम उल्टा चेक कर रहे हैं, हमारे पास जवाब भी उल्टा ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसकी डाटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम कर देता हूँ तब मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये इस वैल्यू को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि ये इक्वल है, हम चेक करें नॉट इक्वल, अगर नहीं इक्वल होगा फिर हमारे पास ट्रू आएगा, अगर इक्वल होगा फिर हमारे पास आएगा फॉल्स यहाँ पे। अब सेम इस तरह से आप लेस देन, ग्रेटर देन और बाकी जितने भी है वो सारे चेक कर सकते हो। अब लेस देन और ग्रेटर देन भी आपको मैं एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो लेस देन और ग्रेटर देन, लेस और ग्रेट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि 5 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो ऑफकोर्स 5 के बराबर है। अगर मैं वैल्यू भी इंक्रीज़ करता हूँ तो भी मेरे पास ट्रू है, क्योंकि 5 से भी बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तब ये ना तो 5 से बड़ा है और ना ही 5 के बराबर है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। सेम इस तरह से ग्रेटर देन और लेस देन को चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगाऊँ तब मेरे पास आ जाएगी ट्रू, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 51 तो मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 51 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है। इस तरह से आप लेस देन और ग्रेटर देन को भी कंपेयर कर सकते हो। इसको भी आप स्ट्रिक्टली तौर पे भी कंपेयर कर सकते हो, ये हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं इसको कर देता हूँ तभी मेरे पास फॉल्स आएगा। अगर यहाँ मैं 5 लिख दूंगा, इसका मतलब है कि आपका जो 5 है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 5 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर मैं 6 करूँगा यहाँ पे तो देन मेरे पास वैल्यू, बल्कि यहाँ पे बस 5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तब मेरे पास आएगी वैल्यू ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसके सिर्फ जो डाटा है उसको चेक कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली तौर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इक्वल कर दूंगा। अगर 6 आपका ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू 5 होता है, ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर भी है और ग्रेटर देन 5 है, तो मेरे पास आ गई वैल्यू ट्रू। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तभी मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। अगर 6 ही रहने देता हूँ और इसका एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ तभी मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से आप लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। अब दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर सिंपली आपका एंड और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आते हैं। अब उसको हम किस तरह से चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल और लॉग के अंदर आएंगे। सिर्फ हम डायरेक्टली कंसोल के अंदर कोई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और एंड और फॉल्स। सेव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ होंगी ट्रू तो आपकी वैल्यू आएगी ट्रू। अगर आपका एक फॉल्स होता है और एक ट्रू तो आपकी वैल्यू आएगी फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी आपके दोनों फॉल्स हैं तो आपकी वैल्यू फॉल्स। अगर आपके दोनों ट्रू होंगे देन ट्रू। अगर इनमें से किसी में भी एक फॉल्स आ रहा है तो आपकी वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी। इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये आपको थोड़े से मज़ीद आगे चल के समझ आएंगी चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है और ना इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अभी जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तो ये चीज़ें आपको ऐसा साथ ही आ जाएंगी। अब उसके बाद अगेन हमारे पास है आर, जिसमें आप आर चेक करते हो, जिसमें आप कंसोल डॉट लॉग फॉल्स आर, यहाँ पे आर के लिए हम यहाँ पे इस साइन का यूज़ करते हैं फॉल्स आर ट्रू। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ गया ट्रू। अगर यहाँ पे इसको बचा देता हूँ ट्रू, यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रू। और अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स और फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स, दैन हमारे पास आ गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रहने देता हूँ और यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ दैन हमारे पास आ गया ट्रू। इस तरह से आप ये जो और ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ और लॉजिकल, और ऊपर वाला है लॉजिकल एंड। ऊपर ये जो आपके पास है ये एंड ऑपरेटर है और ये नीचे वाला आपके पास आर ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल। ठीक हो गया।
अब उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। उसको हम किस तरह से चेक करते हैं, उसके हम कंसोल और लॉग का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम नॉट फॉल्स, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स नहीं है, नॉट फॉल्स सेव किया, या आपके पास आ गया ट्रू, तो इसको हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। यहाँ पर कमेंट किया और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सेव किया, तो ये आपके पास सारे ऑपरेटर्स हो गए जिसके अंदर आपने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर को भी, कंपैरिजन ऑपरेटर को भी, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी, और साथ में आपने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी। ऑलमोस्ट ये वाले ऑपरेटर्स हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो इसी कैटेगरी में के अंदर आते हैं, या कंपैरिजन होंगे, या लॉजिकल होंगे, या अरिथमेटिक होंगे। तो उनको आप आगे चल के मज़ीद प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के वाले से देख सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितने इस्तेमाल होते हैं 100% वो आपको मैंने सारे बता दिए जो आपके वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं।